गाइस, वेलकम टू माय चैनल काव्याज वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और नई स्टोरी। तो ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है जो कि है एक लकड़हारे की स्टोरी। तो हमने ये स्टोरी देखी हुई है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये है हमारी आज की स्टोरी जो हम आज देखने वाले हैं। तो इसे जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ एन ऑनेस्ट वुड कटर। तो इसमें हमारी ये स्टोरी है किसकी? एक वुड कटर की। तो इन सब के वर्ड मीनिंग्स मैं आपके साथ एंड में शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से वहाँ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उस लिंक पे जाके आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कोई वर्ड मीनिंग्स नहीं लिख रही हूँ हर वीडियो की तरह। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। अ स्टोरी ऑफ एन ऑनेस्ट वुड कटर। तो ऑनेस्ट मतलब कि सच्चा, और वुड कटर कुल्हाड़ी, सॉरी जो लकड़हारा होता है, राइट, उसको हम बोलते हैं वुड कटर। अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर। Once there lived a poor wood cutter। तो एक वंस मतलब कि एक बार की बात है, वहाँ रहता था। lived मतलब रहता था, पुअर गरीब, पुअर मतलब गरीब, वुड कटर मतलब कि लकड़हारा। He used to cut trees in the woods। तो he used to मतलब कि करा करता था, ठीक है। ट्रीज पेड़ों को, इन द वुड तो कहाँ पे, मतलब वो ट्रीज को, ही यूज टू कट ट्रीज किसमें? इन द वुड्स में। तो वो ट्रीज को वुड्स में कन्वर्ट कर देता था, लकड़ियों में कन्वर्ट कर देता था। वन डे ही वॉज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तो वन डे मतलब एक दिन, ही वॉज कटिंग मतलब कि वो काट रहा था, ठीक है, वो काट रहा था किसको? वुड को, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो बैंक ऑफ रिवर मतलब कि नदी के किनारे पे, है ना, वो क्या कर रहा था? वो वुड को काट रहा था। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, his axe fell down into the river। तो उसकी his मतलब कि उसकी, एक्स मतलब जो उसकी कुल्हाड़ी होती है, राइट, एक्स, फेल डाउन इनटू द रिवर। तो वो गिर गई, फेल डाउन मतलब गिर गई, कहाँ पे? रिवर में। द रिवर वॉज वेरी डीप। तो रिवर कैसा था? बहुत गहरा था। ही कुड नॉट टेक हिज एक्स आउट। तो वो अपनी जो उसकी जो ये कुल्हाड़ी थी, ये बाहर नहीं निकाल पाया, क्योंकि वो बहुत, जो समुद्र था या नदी थी, वो बहुत गहरी थी। He sat on the bank and began to weep। तो वो कहाँ बैठा? on the bank मतलब किनारे पे बैठा, and began to weep तो क्या करने लगा? weep मतलब कि वो रोने लगा, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मरकरी द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड। तो मरकरी एक गॉड है किसके? पानी के। अपीयर्ड मतलब कि वो प्रकट हुए। शी आस्क्ड द रीज़न ऑफ हिज वीपिंग। तो शी आस्क्ड उसने पूछा, क्या? रीज़न पूछा। रीज़न मतलब कि एक कारण पूछा जिसकी वजह से वो वीप कर रहा था, रो रहा था। द वुड कटर टोल्ड द होल स्टोरी। तो वो वुड कटर ने क्या बोला? उसने अपनी सारी कहानी उस मरकरी गॉड को बताई। मरकरी dived into the water and brought a golden axe। तो मरकरी कहाँ गई? डिव्ड इनटू द वाटर। तो वो वाटर में डिव्ड हो गई। डिव्ड मतलब कि उसने पानी में डुबकी लगाई, ठीक है। एंड ब्रॉट और फिर वो लाई क्या? एक गोल्डन एक्स मतलब कि जो गोल्ड की बनी हुई थी, सोने की
एक्स थी, ठीक है, एक्स वही कुल्हाड़ी। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट, तो जो वुड कटर था वो उसे नहीं ले रहा था। रिफ्यूज मतलब कि उसने मना कर दिया उसे लेने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, मरकरी अगेन डिव्ड एंड ब्रॉट अ सिल्वर एक्स। तो मरकरी अगेन डिव्ड मतलब कि वो अगेन मतलब फिर से, और डिव्ड मतलब उसने फिर से डुबकी लगाई। एंड ब्रॉट अ सिल्वर एक्स, तो फिर वो क्या लाई, एक सिल्वर एक्स लाई, मतलब कि एक चांदी की कुल्हाड़ी लाई। द वुड कटर डिड नॉट टेक इट ईदर, तो जो वुड कटर था उसने वो भी नहीं लिया। ईदर मतलब कि वो भी नहीं लिया। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ है, देन शी ब्रॉट एन आयरन एक्स, द वुड कटर टुक इट ग्लैडली। देन शी ब्रॉट, फिर लाई, क्या लाई वो, आयरन एक्स, मतलब कि जो उसकी रियल कुल्हाड़ी थी वो लेके आई। द वुड कटर टुक इट ग्लैडली, तो जो वुड कटर था उसने वो खुशी से प्रसन्न होके वो ले ली। मरकरी वॉज मच प्लीज्ड, तो मरकरी जो गॉड थी वो बहुत खुश हुई। ही रिवॉर्डेड द वुड कटर विद द शी, यहाँ पे शी होगा, ही नहीं है, ठीक है। शी रिवॉर्डेड द वुड कटर विद द अदर 2 एक्सेस, तो शी उसने रिवॉर्ड किया, मतलब उसको गिफ्ट दिया, क्या, वुड कटर को, जो वो सोने की और चांदी की 2 एक्सेस लाई थी वो भी उसने उसे गिफ्ट में दे दी। क्यों, क्योंकि उसने सच बोला। तो इस स्टोरी का मॉरल है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो क्योंकि लकड़हाने ने इन सब केसेस में जब उसे, वो सोने की भी ले सकता था, चांदी की भी ले सकता था, बट उसने वो नहीं ली क्योंकि उसको सच बोलना था। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सच हमेशा सही होता है, राइट। तो हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो होप आपको स्टोरी अच्छी लगी और मैं आपके साथ इसके वर्ड मीनिंग्स शेयर कर देती हूँ। तो ये है हमारी आज की स्टोरी के वर्ड मीनिंग्स। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। और वैसे हम सबको इस स्टोरी के बारे में पता ही है, बट अगर आपको इस स्टोरी के बारे में नहीं पता था और ये इंग्लिश में करके आपको कैसी लगी, इसमें मतलब आपको बेसिकली स्टोरी कैसी लगी, मेरे को कमेंट्स में बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।